हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने क्लास 11th में अदर सब्सिडरी बुक के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। परचेज बुक और सेल्स बुक दोनों हमने सीख ली थी और दोनों का मिलाकर हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं परचेज रिटर्न बुक और साथ में लेजर। जैसे कि परचेज और सेल्स बुक में कोई डिफरेंट नहीं था, वैसे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में भी डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ फॉर्मेट का ध्यान रखना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको सिखाती हूँ परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, तो करें स्टार्ट। क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 8 अदर सब्सिडी बुक। प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक of Aruna Stores, Kolkata from the following transaction and post them in laser. दो ट्रांजेक्शन दिए बेटा। 2024 जनवरी 10 रिटर्न टू सोहन एंड सन्स कोलकाता 10 रोहतास फेन 36 इंच एट द रेट ऑफ 1250 ईच एट डिस्काउंट 10%। जनवरी 25 रिटर्न टू राम एंड कंपनी दिल्ली 25 ट्यूबलाइट्स एट 200 रुपीज ईच। देखो, परचेज रिटर्न का मतलब हुआ क्या। हमने किसी से माल खरीदा था, हमने जो ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग माल नहीं आया या कुछ माल टूटा फूटा आया तो हमने वापस रिटर्न कर दिया, है ना। तो परचेज रिटर्न में परचेज के जो हमने किए थे, जो माल हमें पसंद नहीं आया, हम जब रिटर्न करते हैं तो बनती है परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, कैश वाले ट्रांजैक्शन यहां फिर नहीं आएंगे, ध्यान रखना। और कोई सिंगल एसेट्स रिटर्न किए तो भी नहीं आएगी, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स नहीं है, हमने परचेज नहीं किया उनको बेचने के लिए। फिर आता है आपका फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर। ध्यान रखना, परचेज रिटर्न बना रहे हैं अपन तो डेबिट नोट नंबर, इनवॉइस नंबर नहीं लिखना है यहाँ पे, डेबिट नोट नंबर और LF और डिटेल और अमाउंट। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ अरुणा स्टोर्स। परचेज रिटर्न बुक बना रहे हैं हम, तो परचेज रिटर्न बुक, और इसका एक और नाम क्या होगा, रिटर्न आउटवर्ड। ध्यान रखना, आउट, रिटर्न आउटवर्ड। कई बार ये भी नाम दे देते हैं कि रिटर्न आउटवर्ड बुक बनाएंगे। जो माल हमें पसंद नहीं आया वो हमने आउट कर दिया, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड। क्या करना है, वैसे ही जैसे हमने परचेज बुक बनाई थी, सबसे पहले हम नेम मेंशन करेंगे। किसका नेम है, 2024 जनवरी 10 किसको माल रिटर्न किया, सोहन एंड सन्स कोलकाता। क्या माल रिटर्न किया, 10 रोहतास फैंस 36 इंच एट 1250 रुपीज ईच। तो 36 का 1250 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 इंटू 1250, यह आया हमारा, सॉरी 36 इंच है, ध्यान रखना मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो साइज दे रखी बेटा। 10 रोहतास फैन है ना, 10 फैन है, तो 10 फैन इंटू 1250 कितना हुआ, 1200। मिस्टेक हो गई थी, ध्यान, जल्दबाजी नहीं करना, 36 नहीं, ये तो साइज दे रखी है। 10 रोहतास नंबर ऑफ फैन से इंटू करना। फिर लेस ट्रेड डिस्काउंट, जब हमने खरीदा था तो माल डिस्काउंट पे, तो रिटर्न होगा तो भी डिस्काउंट माइनस होगा, तो 1250 माइनस होगा, तो 12500 में से 1250 माइनस हुआ 11250, ये बाहर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये बन गया हमारा परचेज रिटर्न का फर्स्ट। फिर एक और ट्रांजैक्शन है, जनवरी 25 हमने किसको रिटर्न किया, राम एंड कंपनी दिल्ली 25 ट्यूबलाइट्स 200 रुपीज ईच। तो 25 2 जा 50
और ये 2 0 और 5000, डिस्काउंट नहीं है तो 5000 बाहर भी आ जाएगा। ये राम एंड कंपनी का हो गया। कितना हुआ? 11 और 5 16,250। ये आपका आंसर आ गया बेटा। कितना सिंपल है, सिर्फ नेम मेंशन करना है, क्या रिटर्न किया है वो लिखना है। जनवरी 31 परचेज रिटर्न जैसा उसमें करते थे, क्या होगा? ये क्रेडिट। क्रेडिट क्यों? क्योंकि परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। अब बनाना है हमें इसका लेजर। कितने लेजर बनेंगे? 1 2 और 3। पहले नेम, अच्छा जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी सोहन एंड सन्स अकाउंट डेबिट राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। यदि आप भूल जाओ एग्जाम में कि लेजर में कहाँ लिखना है तो आप जर्नल एंट्री बना लेना। अब राम एंड सन्स कहाँ है? डेबिट में। सोहन एंड कंपनी कहाँ है? डेबिट में, तो मैं डेबिट में लिखूंगी। पहले किसका लेजर बना रही हूं मैं? सोहन एंड सन्स अकाउंट। लेजर तो पता है ना, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। तो सोहन एंड सन्स के कहाँ लिखूंगी बेटा? डेबिट में। नाम किसका लिखूंगी? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना सोहन एंड सन्स से? 11/2/50। डेट जनवरी 10। ये सब मैंने आपको कैश बुक, उसमें परचेज बुक, सेल्स बुक में सिखाया है, वही सब करना है हमें। बैलेंस यदि आपके टीचर कहें तो बैलेंस निकाल देना। जनवरी 31 एक पे निकाल के बता देती हूँ। बाय बैलेंस CD 11/2/50 टोटल कर देना। और फिर February 1 टू बैलेंस BD 11/2/50। अगर आपके टीचर्स कहते हैं कि आपको बैलेंस निकाल के पूरा करना है तो, अदरवाइज सिर्फ लिखने से ही काम चल जाएगा। ऐसे ही राम एंड कंपनी का बनाएंगे। राम एंड कंपनी अकाउंट, फिर जनवरी 25 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना? 5000 टोटल। अगर बोला तो कर लीजिएगा, बाय बैलेंस CD टू बैलेंस BD। फिर किसका बनेगा? परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो इन दोनों के नाम मेंशन करना है, या फिर डायरेक्ट हम लिख देंगे जनवरी 31 बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, है ना। सन्ड्रीज 3-4 व्यक्तियों के नाम लिखने से अच्छा है लिख दीजिए सन्ड्रीज सबके। टोटल कितना हो गया? 16/2/50। ये हमने बनाया परचेज रिटर्न अकाउंट। अगर बैलेंस बोले तो टू बैलेंस CD और फिर बाय बैलेंस BD। ये बन गया हमारा लेजर। आया समझ में? बहुत सिंपल है, सिर्फ एक बार हमें पता होना चाहिए कि परचेज रिटर्न का फॉर्मेट कैसे होता है, परचेज रिटर्न में कौन सी चीज लिखनी है। बाय बैलेंस CD तो आप कर लेंगे ना। ये जैसे लिखा है तो जनवरी 31 क्या लिखना रहता है इधर? टू बैलेंस CD। दोनों तरफ का टोटल क्या करना पड़ता है? इक्वल, ऐसे। फिर उसके बाद ये जनवरी 31 तो February 1। यदि कोई स्टूडेंट जिसे लेजर नहीं आता हो तो प्लीज बेटा, मैंने लेजर के पूरे एक एक क्वेश्चन किए हैं और बिल्कुल बेसिक से सिखाया है, आप वहां से थोड़ा सा देखना। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट? 16/2/50 है ना। ये 8 नंबर का। एक और कर ले, 9th। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, या मेरे साथ किया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 9th देखते हैं। अब 9th को पढ़ते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ कमला स्टोर्स। तो ड्रॉ करना फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ कमला स्टोर्स दिल्ली।
देखो 3 चीजें दे रखी है। 2024 अप्रैल 6 रिटर्न गुड्स टू रमेश ब्रदर दिल्ली परचेज फॉर 5000, रिटर्न गुड्स टू सोहन ब्रदर्स मेरठ परचेज फॉर 10,000, रिटर्न गुड्स टू महेश ब्रदर्स ऑफ 2000। यहाँ पे कहीं पर भी कैश का नाम लिखा है क्या? नहीं। कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि कोई एक असेट से? नहीं। तो यहाँ पे हम सबके नाम लिखेंगे। फॉर्मेट ऑलरेडी मेरा खींचा हुआ है, देखो मैं इसी में लिख देती हूं। क्या है फॉर्मेट? डेट, पर्टिकुलर, परचेज रिटर्न और क्या आएगा? डेबिट नोट। ये ध्यान रखना, सेल्स रिटर्न होगा तो क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न है तो डेबिट नोट। ये सबसे पहले ध्यान रखना। अरुणा स्टोर्स की जगह कमला स्टोर्स लिख देंगे। अरुणा स्टोर्स की जगह कमला स्टोर्स। इन द बुक्स ऑफ कमला स्टोर्स। फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर। क्वेश्चन नंबर हो गया ये 9th। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट। बना रहे हो फॉर्मेट? LF और डिटेल और अमाउंट। रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। तीनों ट्रांजैक्शन आएंगे, सिर्फ डेट लिखना है आपको। देखो 2024 अप्रैल 6 किसको गुड्स रिटर्न किया बेटा? रमेश ब्रदर्स। तो नाम लिख दो, रमेश ब्रदर्स। और किसको रिटर्न किया है? दिल्ली। ये भी मेंशन कर दो। क्या है? कुछ लिखा ही नहीं है तो सिर्फ लिख दीजिए गुड्स रिटर्न। क्या रिटर्न किए हैं? गुड्स। कितने के? 5000 रुपीज। ये 5000 और बाहर भी कितने आ गए? 5000, क्योंकि कोई डिस्काउंट कुछ भी नहीं है। ये रमेश ब्रदर्स से गुड्स रिटर्न किया हमने। फिर अप्रैल 8 सोहन ब्रदर्स, मेरठ। नाम भी मेंशन करना। फिर गुड्स रिटर्न कितने के गुड्स रिटर्न किए? 10,000। ये लिख दिया 10,000 और बाहर भी लिख दिया 10,000। फिर लाइन ड्रॉ कर दी। फिर अप्रैल 17 किसको रिटर्न किया? महेश ब्रदर्स। क्या? गुड्स रिटर्न। कितने के? 2000। तो ये 2000, ये बाहर लिख दिया 2000। इसमें लेजर बनाने को नहीं दिया है, सिर्फ परचेज रिटर्न बुक बोला है। तो हम टोटल किसका करेंगे? इस बाहर वाले का कर देंगे 15 और ये 17। ठीक है। और यहां लिख देंगे टोटल परचेज रिटर्न। क्या? क्रेडिट। कौन सी डेट? अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल 30 का होगा 30। कितने रुपए? 70। क्वेश्चन हो गया। बहुत सिंपल है। यदि सेल्स रिटर्न होगा तो सिर्फ यहाँ सेल्स रिटर्न बुक लिखेंगे और डेबिट नोट की जगह क्रेडिट नोट। बाकी पूरा एज इट इज ही होगा। आप चाहें तो 10th और 11th कर सकते हैं, और फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो चेक कर लीजिएगा कि सही है या गलत। ठीक है। तो हमने क्या सीखा आज? परचेज रिटर्न बुक। अच्छा, इसका भी यदि लेजर बोलेंगे बनाने को तो रमेश ब्रदर्स टू परचेज रिटर्न, सोहन ब्रदर्स टू परचेज रिटर्न, महेश ब्रदर टू परचेज रिटर्न। और जब परचेज रिटर्न का बनेगा तो बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न 17,000। पूछा नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन की यदि आपको परचेज रिटर्न का लेजर बोलेंगे तो कैसे बनाएंगे। और क्या बना के देख लेना चाहिए? जनरल एंट्री कि रमेश ब्रदर्स, सोहन ब्रदर्स, महेश ब्रदर्स और टू परचेज रिटर्न। ऐसे तो मैं रमेश केस में डेबिट होगा, सोहन केस में भी डेबिट होगा, महेश केस में भी डेबिट होगा, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। और जब परचेज रिटर्न का बनेगा तो क्रेडिट में। ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कौन सा, 8th और 9th। कौन सी बुक सीखी हमने आज बेटा, परचेज रिटर्न बुक, साथ में लेजर। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेल्स रिटर्न के साथ, सेल्स रिटर्न 10th और 11th, और होगा तो 12th भी उसी में कर लेंगे, दोनों का कंपैरिजन रिवीजन है ना, दोनों बुक साथ में बनानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 10th 11th और 12th तीनों कर लेंगे, तो हमारा ये सब्सिडी बुक खत्म हो जाएगा, फिर जनरल प्रॉपर। तो इसी तरह से फटाफट प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।